वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। रुद्रांश के साथ पाखी को देखकर रुद्रांश की मां गायत्री जी चौंक जाती है। तू एक भी काम ढंग से नहीं कर सकता है गगन। एक काम दिया था तू वो भी नहीं कर पाया। बस आवारागर्दी की आदत हो गई है। ममता अपने भाई पर चिल्लाती है। आसमान निगल गया या धरती खा गई, एक जरा सी बच्ची नहीं खोज पाए। साले, लानत है तेरे पे, बड़ा डॉन बना फिरता है। ममता का बड़बड़ाना जारी था। बहना, 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 थोड़ा दिमाग में ठंड रख वरना जल के राख हो जाएगा। जाएगी कहाँ लोंडिया बचकर गगन से। तो गगन भी डरे। तू चिंता न कर बहना, बहुत जल्दी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तेरे सामने होगी। गगन ममता से कहता है। इसके बाद गगन पिंटू को फोन लगाता है और उससे कहता है कि वो अपने आदमी चारों ओर लगा दे और पाखी को ढूंढ के लाए। एकदम हूबहू, वैसी ही शक्ल, वैसी ही मासूमियत, पैसा ही अंदाज। माँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माँ आप भी वही सोच रही हो न जो मैं सोच रही हैं। गायत्री जी माँ से कहती है। नानी जी भी हाँ में सर हिलाती है। आप कहना क्या चाहती हो माँ? आप क्या कह रही हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। रुद्रांश अपनी माँ से कहता है। पहले मुझे ये बता कि ये लड़की तुझे कहाँ मिली रुद्रांश? गायत्री जी रुद्रांश से पूछती है। रुद्रांश गायत्री जी को बताता है कि पाखी अचानक उसकी कार के सामने आ गई और बेहोश हो गई थी, और फिर हॉस्पिटल से सीधे घर ले आया। बेटा, आपकी मी का नाम जीता है क्या? गायत्री जी चाखी से पूछती है। जी आंटी, पाखी कहती है। तो ये सुनकर गायत्री जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पाखी को अपने गले लगा लेती है। गायत्री जी को एहसास होता है कि पाखी के तो जगह जगह घाव है। ये देखकर वो सब समझ जाती है। उन्हें पाखी की हालत पर रोना आ रहा था। वो पाखी से कुछ और पूछने वाली होती है कि नानी जी कहती है कि गायत्री बाद में सवाल कर लेना, पहले इसे खाना तो खिला दे और आराम करने दे। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मैं भी कितनी पागल हूँ कि पाखी को देखकर सब भूल गई। और गायत्री जी पाखी को लेकर चली जाती हैं। नानी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये माजरा है। और ये पाखी से माँ का क्या कनेक्शन है? 27। रुद्राशा अपनी नानी से पूछता है। फ्लैशबैक में नानी बताती है। बेटा, ये उन दिनों की बात है जब तुम्हारी माँ की उम्र करीब 10 या 11 साल की रही होगी। तुम्हारे नाना जी अक्सर अपने काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते थे। तब मैं और तुम्हारी माँ अकेले ही होते थे। उन दिनों हम जिस जगह रहते थे अचानक वहाँ दंगे हो गए, और तुम्हारे नाना जी भी घर पर नहीं थे, बस हम माँ बेटी ही थे। रात का समय था कि अचानक किसी ने हमारा गेट खटकाया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं गेट खोलूं या नहीं। तभी गेट खटकाने की आवाज और तेज हो गई। मैंने डरते डरते पूछा, कौन है? बहन जी, हमारी मदद कीजिए वरना दगाई मेरी बीबी और बच्ची को मार डालेंगे। मैंने भगवान का नाम लेकर गेट खोल दिए तो देखा सच में एक आदमी खून से लथपथ अपनी बीबी और 3 साल की बच्ची को लेकर खड़ा था। उसने जल्दी से अपनी बीबी और बच्ची को हमारे हवाले किया और खुद अंधेरे में गायब हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया। वो औरत थर थर कांप रही थी। मैंने उसे गर्म दूध दिया और थोड़ी देर बाद वो कुछ सामान्य हुई। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। जी सिम्मी, वो औरत बोली, और अब तक तो वो भी थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी थी। रुद्राय को यूं कहानी सुनता देखकर नानी मुस्कुरा देती है और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। फिर क्या हुआ नानी? रुद्रांश पूछता है। इसके बाद मैंने उससे सोने के लिए कहा और मैं भी गायत्री के साथ सो गई। समय के साथ साथ चीजें धीरे धीरे ही सही पर ठीक हो रही थी। पुलिस के कारण देगा और नहीं भड़क पाया। अब तक तुम्हारे नाना भी घर आ गए थे पर सिम्मी का पति नहीं आया। दिन महीने बनकर गुजरने लगे।
तुम्हारे नाना जी ने सिद्धि को बहन मान लिया, वो मुझसे भाभी कहने लगी। सिम्मी की लड़की के साथ गायत्री की खूब जमने लगी, जबकि दोनों में 8 साल का अंतर था। अब तो सिम्मी को अपने पति के आने की भी आशा नहीं रही। समय अपनी गति से चलने लगा। गायत्री के स्कूल में ही सिम्मी की लड़की का दाखिला करवा दिया। जानते हो रुद्रांश, सिम्मी की लड़की कौन थी? वो पाखी की माँ नीता थी। रुद्रांश सुनकर हैरान हो जाता है। अच्छा रुक, तुझे एक चीज दिखाऊं, कहते हुए नानी उठती हैं और एक बहुत पुराना एल्बम लाती हैं और उसमें से एक फोटो रुद्रांश को दिखाती हैं। फोटो देखकर रुद्रांश उछल जाता। चौंक गए न? ठीक पाखी को देखकर मैं और गायत्री भी चौंक गए थे, नानी बोली। नानी थे तो ऐसा लग रहा है कि माँ के साथ पाखी की फोटो हो, रुद्रांश बोला। पता है रुद्रांश, एक दिन हमारे शहर में एक छोटा सा मेला लगा था जिसे हम लोग मीना बाजार कहते थे। वहां पर गायत्री और पाखी की माँ नीता की हमने एक फोटो निकलवा थी। तब से आज तक एक दिन भी ऐसा न गया हो कि गायत्री ने इस फोटो को ना देखा हो और नीता की याद न की हो। नानी ने उदास होकर कहा। 11। लेकिन नानी, ये नीता आंटी कहाँ गई? रुद्रांश ने पूछा। बेटा, नीता करीब 10 साल की रही होगी कि एक दोपहर गायत्री नीता को पढ़ा रही थी। मैं और सिम्मी मिलकर खाना बना रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सब गेट खोला तो बाहर सिम्मी का पति खड़ा था। सिम्मी तो खुशी के मारे हैरान हो गई और अपने पति के गले लग गई। उसके बाद सिम्मी का पति सिम्मी और नीता को लेकर चला गया और उसके बाद कोई खबर नहीं मिली हमें सिम्मी और नीता की। तेरे नाना जी ने बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन सिम्मी का पति नहीं माना, वो दोनों को लेकर चला गया। तब से आज तक उनकी कोई खबर हमें नहीं लगी। अभी नानी बोल ही रही थी कि पाखी के चिल्लाने की आवाज आई। पाखी के चिल्लाने की आवाज सुनकर रुद्रांश दौड़कर कमरे में जाता है तो देखता है कि पाखी की सांसें बहुत तेज तेज चल रही है और वो नींद में जोर जोर से चिल्ला रही है। चाची मत मारो, चाची मत मारो, अंकल मुझे छोड़ दो, प्लीज, अंकल लग रही है, आ मम्मी बचाओ। पाखी का चिल्लाना जारी था। गायत्री जी पाखी को अपने सीने से लगाकर चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, पर पाखी चुप ही नहीं हो रही थी। गायत्री जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, फूल सी बच्ची की क्या हालत हो गई। रोते रोते गायत्री जी रुद्रांश से कहती है। थोड़ी देर बाद पाखी चुप हो जाती है और फिर से नींद में चली जाती है। पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसर जाती है। ममता, अगर पाखी को कुछ भी हुआ न बताए दे रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीबी हो। शुभ गुस्से में ममता पर चिल्लाता है। और कहाँ है तुम्हारा लफंडा भाई जिसके बड़े कसीदे पढ़ती हो? बड़े शान से कह रही थी कि गगन ढूंढ निकालेगा पाखी को। ढूंढ लाया पाखी को, शुभ ममता से कहता है। पाखी, पाखी, पाखी मर जाए, वो नास मिटी, अच्छी हड्डी गले में अटकी है। और ये तुम क्या बात बात में मुझे धौंस देते हो? अगर तुमने ज्यादा चपड़ करी ना, तो तुम जानते हो ना कितनी खतरनाक हूँ मैं। ममता शुभ से कहती है। कल की मरती आज मर जाए मेरी बला से। चटाक चटाक चटाक, 2-3 थप्पड़ ममता के गाल पर पड़े। बस ममता बस, अब बहुत हो चुका, आगे एक और शब्द नहीं, वरना मुझे देर नहीं लगेगी तुम्हें इस घर से बाहर फेंकने। अब मैं खुद ही ढूंढ निकालूंगा अपनी पाखी को, शुभ ने ममता से कहा। हाँ, तुम में भी कौन से लाल लटक रहे हैं? तुम क्या मुझे निकलोगे? मैं खुद ही ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, और ये थप्पड़ तो मैं हमेशा याद रखूंगी, कहकर ममता घर छोड़कर चली जाती है। शुभ अपने सर पर हाथ रखे दीवार के सहारे से टिककर बैठा है और जोर जोर से रो रहा है। भैया भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। जरा से पैसों के लालच में अंधे होकर मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया भैया, प्लीज अपने इस कमीने भाई को माफ कर दो। दूसरे दिन सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग पाखी,
गुड मॉर्निंग आंटी। आंटी नहीं माँ बोलो बेटा है, गायत्री जी पाखी से कहती। ये सुनकर पाखी की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से गायत्री जी के गले लग जाती है और हिचकी भर कर रोने लगती है। ये देखकर गायत्री परेशान हो जाती है। क्या हुआ बच्चा, क्यों इतना रो रहा है? गायत्री जी पूछती हैं, लेकिन पाखी चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है, बस रोती ही जाती है। अच्छा अपनी माँ को तो सब बताओगी ना? और रात में ये तुम क्या कह रही थी बेटा कि चाची मत मारो? फिर पाखी शुरू से लेकर आखिर तक सब कहानी बताती है, और वो ये भी कहती है कि उसके चाचा चाची ने ही उसके मम्मी और पापा को मारा है। ये सुनकर डरकर वो घर से भाग गई और रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया। वो उनसे बचकर भाग रही थी और फिर वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसे पता नहीं कि क्या हुआ। पाखी जब ये सब बात बता रही थी तो रुद्रांश गेट के पास खड़ा हुआ उसकी बात सुन रहा था। रुद्रांश का अंग अंग फड़क रहा, या पाखी की बात सुनकर उसे बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा, या पाखी के चाचा और चाची पर ट्रो का मन हो रहा था कि वो पाखी को अपने गले से लगा और उसके आंसू पोंछ। गायत्री जी एक मिनट को भी पाखी को अकेले नहीं छोड़ती थी। अपनापन और प्यार पाकर पाखी फिर से पहले जैसी हो गई। गायत्री जी खुद पाखी के लिए बाजार से सुंदर सुंदर ड्रेसेज और पैरों के लिए तरह तरह की सैंडल और चप्पल लेकर आई, जिन्हें पहनकर पाखी एकदम प्रिंसेस लगती थी। पाखी भी धीरे धीरे सबसे खुलने लगी थी। अब वो बिल्कुल वैसी ही चहचहाने लगी थी जैसी वो अपने मम्मी और पापा के साथ चहकती थी। रुद्रांश तो पाखी का सबसे अच्छा वाला दोस्त था। पाखी रुद्रांश को हमेशा दोस्त कहकर ही बुलाती थी और मिस्टर सिंघानिया वो तो पाखी को अपनी बेटी मानते थे। गायत्री अब लगता है कि अपनी फैमिली पूरी हो गई। मिस्टर सिंघानिया गायत्री जी से कहते हैं, सच कह रहे हैं आप, लगता है कि जैसे इस घर में रौनक आ गई हो। गायत्री जी बोली। सिंघानिया विला दिन भर पाखी और रुद्रांश की मस्ती से गुलजार रहने लगा। रुद्रांश, ओ रुद्रांश, बेटा जा पाखी को कहीं घुमा ला, जब से आई है तब से कहीं घूमने भी नहीं गई है। गायत्री जी रुद्रांश से कहती है, ओके माँ, पर अभी तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आके फिर शाम को पाखी को ले जाऊंगा। इतना कहकर रुद्रांश कॉलेज के लिए निकल जाता है। डियर रीडर्स, हमारी लेखिका महोदया ने सबके बारे में बताया पर मेरे बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। अरे भाई, इतनी बार रुद्रांश का नाम लिया, पर वो करता क्या है, कैसा दिखता है, किस नेचर का है? 77,777। कुछ भी विनीता जी ने नहीं बताया तो हमने सोचा चलो हम ही अपने बारे में थोड़ा बीफ दे दें। सबसे पहले तो हमारा नाम आपको पता ही है, रुद्रांश। सिंघानिया दिखने में तो अब अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं। 5 फीट 7 इंच हाइट, गोरा रंग, अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनने का शौक है, पढ़ाई को लेकर सिंसियर, सबकी रिस्पेक्ट करना और गलत बात बर्दाश्त न करना और सही के लिए खड़ा होना। अभी बीबीए कर रहा हूँ। थोड़ा मस्तीखोर हूँ तो थोड़ा गंभीर किस्म की पर्सनैलिटी कैरी करता हूँ। अपनी नानी और माँ का बेहद लाडला, और पापा उन्हें तो अपने इतने बड़े बिजनेस से फुर्सत नहीं है, वो अधिकतर टाइम देश विदेश में ही घूमते रहते हैं, पर मुझसे बेहद प्यार करते हैं। तो अब आगे बढ़े। मैं जैसे ही कॉलेज से घर आया तो पाखी तैयार बैठी थी। दोस्त, आप जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर घूमने जाना है। मेरे आते ही पाखी बोली, माँ, नानी आप दोनों भी हमारे साथ चलो ना प्लीज। पाखी लड़ियाते हुए बोली, माँ को कुछ काम था तो वो नहीं गई, और नानी को सत्संग में जाना था तो वो नहीं गई, तो फिर मैं और पाखी ही गए। गाड़ी पार्क करके हम दोनों मॉल के अंदर जा ही रहे थे कि बाहर पाखी को गोलगप्पे वाला दिख गया। दोस्त, चलो गोलगप्पे खाएं, पाखी ने कहा। ठीक है चलो। अभी मैंने गोलगप्पे खाने शुरू किए ही थे कि मेरा फोन बजने लगा। फोन पर बात करते करते मैं थोड़ी दूर आ गया। जब बात खत्म हुई तो मैंने देखा पाखी तो है ही नहीं। मैंने गोलगप्पे वाले से पूछा तो उसने मना कर दिया। पाखी, पाखी,
और मैं पाखी को आवाज लगाते हुए चारों ओर ढूंढ रहा था, लेकिन पाखी कहीं नहीं मिल रही थी। मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।